वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक वजीर आजम की हिदायत पर हफ्ते की दोपहर इस्लामाबाद से कराची पहुंचे और कराची में जारी टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए हिकमत अमली मुरतब करने के लिए गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रहमान मलिक गवर्नर सिंध के हमरा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के कैंप ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने उलमा मशाइख से मुलाकात की। इजलास के बाद हाजी हनीफ तैयब ने इजलास में होने वाले फैसलों से ज़राए अबलाग को आगाह किया। माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो दीगर कवानीन की तरह इस कानून को भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे शरपसंद अनासिर को शनाख्त करना हुकूमत, उलमाए किराम और आवाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हाजी हनीफ तैयब ने मजीद बताया कि वफाकी वजीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून में तब्दीली का कोई इरादा नहीं रखती। वफाकी वजीर मजहबी उमूर की सरबराही में कायम कमेटी फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई है। शेर रहमान की जानिब से इस हवाले से कोई बिल टेबल ही नहीं किया गया। इस मौके पर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली खान बाबर की कत्ल पर सहाफ़ियों के एहतजाज पर वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने इस हवाले से तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का भी ऐलान किया। मैं एक जुडिशल कमीशन का अनाउंस करता हूँ, आप अपनी कमेटी बना लें और जो इंक्वायरियाँ अभी तक पेंडिंग हैं उन सब को हम इंशाल्लाह करते हैं। ये जुडिशल कमीशन जहाँ जहाँ भी है वो सारी की सारी जितनी सहाफ़ियों की शहादतें हुई हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगा। वफाकी वजीर दाखिला ने वली खान बाबर के वर्सा के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। ताहम वजीर दाखिला ने गवर्नर सिंध से मुलाकात के हवाले से बातचीत करने से गुरेज करते हुए कहा कि गवर्नर सिंध से एक और मुलाकात करनी है, जो वजीर आला सिंध की कराची आमद के बाद होगी, जिसके बाद टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए हिकमत अमली की हतमी मंजूरी दी जाएगी।